आदाब, नमस्कार। सारे भारतीयों को मेरा नमस्कार। आज जो दुनिया जो कोरोना वायरस से जो पीड़ित है, जो हर समाज के लोग जो परेशान हैं दुनिया में, जैसे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएसए, एशियन कंट्रीज़ और ख़ास करके अपना देश हिंदुस्तान भी इस बीमारी से जूझ रहा है। तो मेरे सारे देश के वासियों से एक विनती है, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है। इस तरीके के जो वायरसेस होते हैं दुनिया में, हमको स्पेन से भी सीखना चाहिए, इटाली से सीखना चाहिए कि ये वायरसेस ऑलरेडी यूरोप और मिडिल ईस्ट में आ चुके हैं। उनके नाम अलग अलग नामे हैं, जैसे अपने सार्क जैसे नामे हैं, स्पेन फ्लू है, इबोला, जो भी नामे हैं इन लोग के वायरसेस के, जो मेडिकल काउंसिल ने इस तरीके से नाम दिया है। तो मेरा बोलने का ये मकसद है कि आज जो देश के अंदर जो हालात है, हमको सारे हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना चाहिए। हम आज हमारे बीच दो चीज़ें बहुत बड़ी चुनौती की है। एक जो है भूखमारी, दूसरा है इस तरीके के वायरस। ये वायरस तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लिहाजा मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील है कि आम जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, जो आदिवासी है, जो पिछड़े ज़ात के जो लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए सहायता के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आए और अपने एनजीओज़, एनपीओज़, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्टिविटीज़ को एक तरीके का अथॉरिटी पास इशू करिए। उस बिना पे वो लोग डोर टू डोर पहुंचकर उनका राशन पहुंचा सके, सहायता कर सके एक आम नागरिक की, जो आज सख्त ज़रूरत है। एक व्यक्तियों को जो बेरोज़गार हो चुके हैं इस वायरस के तरफ से, जो लोग अपने कारोबार से पीछे हो चुके हैं। तो लिहाजा मेरी ये अपील है हुकूमत से, तेलंगाना हो या जितने भी अपने राष्ट्र के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनके पूरे मुख्यमंत्रियों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग एनजीओज़, एनपीओज़ को एम्पावर करें, क्योंकि एनपीओज़, एनजीओज़ देश के लिए एक बहुत बड़ी बैकबोन है। वो लोग आगे आकर बहुत सहायता करेंगे और हर समाज का फ़ायदा होगा, हर धर्म, हर जाति के लोग का फ़ायदा होगा, गरीब का फ़ायदा होगा। मासूम बच्चे जो दूध और के लिए जो तड़प रहे हैं, उनके ऊपर तो भी थोड़ा दया कीजिए। ख़ास करके जो लोग गरीब हैं, जो देहात में रहते हैं, जो ट्राइब्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी हमको सोचना चाहिए। और मेरा ये बोलने का मतलब है कि लोग सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हुकूमत के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें और पुलिस अथॉरिटी को सहायता दीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। क्योंकि आज इस वायरस से दो लोग बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक पुलिस अथॉरिटी है, दूसरा है मेडिकल टीम्स, जो लोग देशवासियों को बचाने के लिए अपनी जान हथेली में डालकर वो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन में। और पुलिस अथॉरिटी दिन रात 24 घंटे हर नागरिक के लिए काम कर रही है। और थोड़े लोग इस पे आपत्ति जता रहे थे कि पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस ऐसा कर रही है। पुलिस ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं। पुलिस एक आम नागरिक की जान बचाने के लिए उसको एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन दे रही है कि मत करिए आप, क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख इस देश में जनता है। पुलिस का ये देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी पुलिस अथॉरिटी जिस तरीके से काम कर रही है, एक दुनिया के लिए मिसाल है। इतने बड़े देश को एक अथॉरिटी डिपार्टमेंट जो संभाल रहा है, मेडिकल टीम, सारी दुनिया हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। मगर हमको एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमको भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कंपलसरी है और मास्क पहनना बहुत कंपलसरी है। पब्लिक गैदरिंग से हमको बचना चाहिए। जितने आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप सुबह जो लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है उसको फॉलो करके, आप जितना ज़रूरत है उतने को फॉलो करके आप घर में आइए। अब रहा सवाल, और आपको जो अगर मेडिकल इश्यूज़ है तो आप 100 पे भी कॉल कर सकते हैं। आप मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके भी नंबर्स है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। ये देश ये देश के अंदर हर को एकजुट होकर इस वायरस के खिलाफ लड़ना चाहिए। हर पार्टी को एकजुट होना चाहिए, हर धर्म, हर समाज को एकजुट होना चाहिए। मुखालिफिन, आपत्ति, एक दूसरे में झगड़े नहीं करना चाहिए। और मेरा एक मैसेज है
देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना एविडेंसेस के ये अफवाह ना फैलाए कि वायरस इनसे फैल रहा, मंदिर से फैल रहा, मस्जिद से फैल रहा। ना मंदिर से फैला ये वायरस, ना मस्जिद से फैला, ना गुरुद्वारे से फैला, ना चर्च से फैला। ये वायरस फैला तो बाहर के नागरिकों से फैला। चीन इसका जिम्मेदार है। यूनाइटेड नेशन में भारत को इसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, चीन के खिलाफ, कि जितना भी देश भर में नुकसान होगा वो चीन इसकी भरपाई करना पड़ेगा, क्योंकि चीन इसका जिम्मेदार है। रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन को इंडियन काउंसिल की तरफ से, इंडियन हुकूमत की तरफ से देना चाहिए, मेरा एक मुतालबा है। और रहा एनजीओस, एनपीओस, जितने लोग काम कर रहे हैं, आपस में मुखालिफत मत करिए। फेसबुक के अंदर एक सोशल वार छिड़ चुका है। कोई 2 मौज दे के 4 आदमी ठहर के फोटो ले रहे हैं। इतनी गरीब की बेइज्जती मत करिए, ऊपर वाला देख रहा है। बुरी बात है। अगर आपको देना है आप जाके दीजिए, आप मदद कीजिए। बाजी लोग जो है उन लोग को शर्म महसूस होती है लेने में, तो लिहाजा क्या है, उनके जो तकलीफ़ें हैं देख के करके वो हिसाब से आप दे सकते बराबर। और रहा सवाल जो इलीगल अल्कोहलिक जो अड्डे चल रहे हैं, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, एसबी इंटेलिजेंस को भी पता है। हुकूमत इसको फॉलो अप करे। रातों में चाय के अड्डे, होटल्स भी चल रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग हो रही, इससे भी कोरोना वायरस स्प्रेड होने के चांसेस 100% होते हैं। क्योंकि जितनी मेहनत हुकूमत की होने के बाद, पुलिस इतनी मेहनत करने के बाद, मेडिकल टीम, एनजीओस, एनपीओस, सामाजिक कारकुन इतनी मेहनत करने के बाद अगर ये वायरस स्प्रेड होता है तो ये लापरवाही हुकूमत की होगी। लिहाजा हुकूमत, हमारे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, वो एक काबिल, एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव साहब। उनके जैसे चीफ मिनिस्टर इस दुनिया में कम आते हैं। और अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब भी इससे बहुत चिंतित है। वो भी कोशिश कर रहे हैं। ये देश बहुत बड़ा है, हमको सवाल जवाब करना नहीं चाहिए, हमको आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। मोदी जी हो या गवर्नमेंट, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है। ये देश को, अब नागरिकों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। सारे वालिदैन को, हिंदुस्तान के वालिदैन को मेरी एक अपील है, अपने बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, पब्लिक गैदरिंग से बचिए, अननेसेसरी रोड पे मत निकलिए। देखिए, समझिए, ये देश के अंदर ये बहुत बड़ी जंग है, ये एक बायोलॉजिकल वार है हमारे देश पे। तो ये देश को बचाना है तो देश की जनता बचा सकती है, वो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो हम ये बीमारी से जी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लिव लॉन्ग लाइफ इंडिया।